नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टीवी इंडिया के टॉप 20 फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के लालपुर ज़िले में 8 अक्टूबर 1935 को हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों में मरता हुआ देखा था और इसी घटना के बाद वह भारत आ गए। वे अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल तक पैदल पढ़ने जाया करते थे। मिल्खा सिंह का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने उड़ीसा के कटक जिले में हुए राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि उनका 200 मीटर का रिकॉर्ड 21.6 सेकंड था और 400 मीटर का रिकॉर्ड 45.9 सेकंड था। उन्होंने 1951 में सिकंदराबाद में EME सेंटर को ज्वाइन किया। यहीं पर एथलीट के तौर पर उनका टैलेंट सामने आया। वहाँ वे अक्सर गुजरने वाली ट्रेनों के साथ रेस लगाते थे और वे अक्सर देर रात तक प्रैक्टिस भी किया करते थे। वे भारतीय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन 3 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार वह सफल भी हुए। मिल्खा सिंह फाइनल मैच में वह सबसे आगे दौड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी खिलाड़ी काफ़ी पीछे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गति को थोड़ी धीमी कर दी, परंतु दूसरे खिलाड़ियों की गति बढ़ने पर वह उनसे आगे निकल गए। फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया, परंतु उन खिलाड़ियों से आगे नहीं निकल सके। अमेरिकी खिलाड़ी ओटिस डेविस ने 44.7 सेकंड और काफमैन ने 44.8 सेकंड का समय निकालकर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के मेल स्पेंस ने 45.4 सेकंड में दौड़ को पूरी कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड का समय निकालकर मात्र 0.1 सेकंड से उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल पाने का मौका खो दिया। इस बात को सोचकर वो आज भी उसी कम में खो जाया करते हैं। 1960 में उन्हें पाकिस्तान ने आमंत्रित किया। विभाजन की कुछ यादों के कारण वह वहाँ नहीं जाना चाहते थे, पर बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा समझाने पर उन्होंने चुनौती को स्वीकार की और अब्दुल खालिक को हरा दिया। जब वहाँ के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें पदक दिया तो कहा कि आप तो दौड़ते नहीं बल्कि उड़ते हैं। तब से उन्हें द फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और न ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। मिल्खा सिंह विश्व भर के आयोजनों में कुल 80 रेसों में दौड़े और 77 में जीते। उन्हें अमेरिका द्वारा 1959 में हेल्मस वर्ल्ड ट्रॉफी भी दी गई थी। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे तो दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत भी किया करते थे। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस समय सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे और लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है, और उसी वक्त पगड़ी का चलन भी नहीं था, तो मिल्खा सिंह सिर पर रुमाल बांध लेते थे। कभी कभी मिल्खा सिंह प्रैक्टिस के दौरान इतनी दौड़ लगा लिया करते थे कि उनके पैरों में खून निकलने लग जाता था और वह फिर भी दौड़ते रहते थे। एक और एथलीट पान सिंह तोमर, जिन पर एक फिल्म भी बनी है, वह मिल्खा सिंह के जूनियर थे और लंबी दूरी की रेस में मिल्खा सिंह ने पान सिंह तोमर को भी हराया था। मिल्खा सिंह के जीवन में 2 घटनाएं बहुत ही महत्व रखती है। पहली भारत पाकिस्तान विभाजन की घटना, जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हुआ था और अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा था। दूसरी रोम ओलंपिक की घटना, जिसमें वह पदक पाने से चूक गए थे। मिल्खा सिंह की तीव्र इच्छा है कि कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक पदक जीते, जो पदक वह अपनी छोटी सी गलती के कारण जीतने से चूक गए थे। मिल्खा सिंह चाहते हैं कि वह अपने पद से रिटायर्ड होने के पश्चात एक एथलीट अकेडमी जो कि चंडीगढ़ या आसपास खोलेंगे, ताकि वह अपने देश के लिए श्रेष्ठ एथलीट तैयार कर सके। 1958 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और फिर खेल से रिटायरमेंट लेने के बाद मिल्खा सिंह पंजाब में स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर भी बने। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक लाने में कामयाब नहीं हो सका है। मिल्खा सिंह के ऊपर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग नाम से फिल्म बनाई गई, जिसमें मिल्खा सिंह की भूमिका फरहान अख्तर ने निभाई है। मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी मात्र 1 रुपये में राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको दी।
मिल्खा सिंह का कहना है कि उन्हें 1968 के बाद कोई फिल्म नहीं देखी। जब उन्होंने बाघ मिल्खा बाघ देखी तो उनके आंखों में आंसू थे। मिल्खा सिंह ने ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ अपनी बेटी के साथ लिखी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक के लिए नमस्कार।